हेलो गाइस, वेलकम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एनमैप मिसलेनियस फ्लैग्स की। तो सबसे पहले हमारा जो है इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि हर एनमैप कमांड में सिर्फ स्कैनिंग ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं जो आपको एनमैप का प्रो बना देते हैं। आज हम देखेंगे मिसलेनियस एनमैप फ्लैग्स जो बिगिनर इग्नोर करता है उसकी। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा -6। ये इनेबल करता है IPv6 को स्कैन करने के लिए। तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एनमैप-6 और हमारा IPv6 वर्जन की आईपी है। अब नॉर्मली एनमैप जो होता है IPv4 को स्कैन करता है, लेकिन अगर आप टारगेट IPv6 है, आपका टारगेट अगर IPv6 आईपी यूज़ कर रहा है, तो उस केस में आप -6 यूज़ करेंगे। एग्जांपल के लिए आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने दे ही रखा है, और विदाउट -6 स्कैन फेल हो सकता है या होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा एनमैप को कि आप बाय डिफॉल्ट जैसे कि IPv4 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि IPv6 को स्कैन करना है। फ्यूचर नेटवर्किंग IPv6 पर शिफ्ट हो रहा है, तो पेन टेस्टर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IPv6 को कैसे स्कैन इन्यूमरेट किया जाए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की, जो कि है एनमैप-h हेल्प के लिए। इसे एनमैप की हेल्प शो होती है, जो कि जो भी इंटरनल कमांड्स होती है वो सारी यहाँ पे शो हो जाती है। ये बेसिकली क्विक हेल्प शो करता है। अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं है या समझ नहीं आ रहा है या स्विच कंफर्म करना है, तो आप क्विक ऑप्शन लिस्ट देख सकते हैं एनमैप की यूज़ करके -h। ये बिगिनर के लिए लाइफ सेवर हो जाता है। जब आप कमांड को थोड़ा सा भूल जाते हैं और ईजी नहीं होता है हर एक कमांड को याद रखना, तो आपको देखना पड़ता ही है कमांड को कि कैसे आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे कोई चीज़ यूज़ कैसे हो रही है। बाकी आप कमांड कहीं से भी देख के यूज़ कर सकते हैं उसे। मेनली आपको यूज़ आना चाहिए सॉफ्टवेयर का, उसकी सारी कमांडें याद नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन आपको यूज़ केस पता होना चाहिए कि इस फ्लैग से किस तरह से रिजल्ट शो करेगा। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट, जो कि है मैन और एनमैप टूल। इसमें क्या होता है, मैनुअल पेज खुल जाता है पूरी पूरा। किसी भी सॉफ्टवेयर टूल का डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने मैन और फिर एनमैप लिखा है, वैसे आप कोई भी टूल की आपको मैनुअल पढ़ना है तो पूरा का पूरा डिटेल वाइज शो हो जाएगा अगर आप मैन टूल का यूज़ करते हैं किसी भी टूल के बारे में पढ़ने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ये फुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता है, जो कि टूल का रहता है। यहाँ मिलता है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एडवांस ऑप्शन, स्क्रिप्ट कैटेगरी, टाइमिंग कंट्रोल और एग्जांपल की बात, और जो भी एग्जांपल्स हैं वो प्रोफेशनल एडवाइस रियल अगर गूगल से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखते हैं, क्योंकि गूगल में बहुत सारी डिफरेंट तरीके की चीज़ हो जाती है जो आपको समझने में थोड़ा सा दुनिया भर की चीज़ें बड़ी होती है, और डॉक्यूमेंटेशन में उसी से रिलेटेड या उसी से काम की चीज़ें मिलेगी जो आप सर्च कर रहे हैं वो उस टूल के ही अंदर। अब डिफरेंस समझ लेते हैं जरा। -6 जो है IPv6 को इनेबल कर रहा है, और -h जो है क्विक हेल्प दे रहा है एनमैप की, और उसी के साथ आ जाता है हमारा मैन एनमैप, जो कि फुल डिटेल मैनुअल शो कर रहा है एनमैप की। अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो एनमैप सीरियसली सीखना चाहते हो, अगर आप एनमैप सीरियसली ही सीखना चाहते अगर एनमैप सीरियसली सीखना चाहते हो तो हर वीक एक सेक्शन मैनुअल को पढ़ो। अगर आप एनमैप सीरियसली ही अगर आप एनमैप सीरियसली सीखना चाहते हो तो हर वीक एक सेक्शन मैनुअल का पढ़ो। एनमैप में 100+ ऑप्शन है, सब याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वर्क करते हैं सारे के सारे फ्लैग्स और उसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो अब हम वीडियो के एंड की तरफ है, चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पर और इसका भी यूज़ करके देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें डिटेल्स शो होती है या किस प्रकार की कमांड यूज़ होती है। IPv6 पॉसिबल होगा या नहीं, ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा। IPv6 अगर मेरे को मिल रही है उस केस में। तो आगे हम अपनी काली स्क्रीन पर, और सबसे पहला हमारा जो कमांड है वो होने वाली है एनमैप-6। और ये हम एक बार अपने जो किया है हमारे मेटास्प्लॉइट का मैक एड्रेस देख लेते हैं। तो उसके पहले हमें अपने मेटास्प्लॉइट में लॉगिन करना रहेगा, तो उसका पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होता है, MSF एडमिन। तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसकी मदद से आप लॉगिन करेंगे, और अब IF कॉन्फिग करके आप उसका IPv6 का एड्रेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ETH0 की थर्ड लाइन जो है उसमें लिखा है iNet6 एड्रेस। ये IPv6 का IP एड्रेस है जो 128 बिट्स का होता है, जो 128 बिट का एड्रेस होता है। तो चलते हैं अपनी काली पे, और यहाँ पे मैंने पहले से डाल रखा है अपना IP एड्रेस जो कि IPv6 का है। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक एरर शो करवाता हूँ, उसके बाद मैंने कमांड, जैसे हम ये वाली कमांड डालते हैं तो कुछ इस प्रकार एरर आता है हमारी। अगर हम अपना सिर्फ IPv6 एड्रेस डाल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार एरर आता है। कई बार बिगिनर्स होते हैं वो ये फॉलो करते हैं तो कई बार एरर फेस करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, अपने ईथरनेट कार्ड का एड्रेस भी डालना पड़ता है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले IP कॉन्फिग करेंगे, IF कॉन्फिग एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भी ये है, जो भी जिस भी एडेप्टर से आपको स्कैन चलाना है वो आप डाल सकते हैं। जैसे वायरलेस में है तो WLAN करके कुछ भी नाम आ रहा होगा 1 2 3, तो उसी तरह जिस भी एडेप्टर से आपको स्कैन करना है वो उससे आप स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है साथ में %। अभी हम ETH0 से स्कैन करें तो हम ETH0 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और वेट करते हैं स्कैन खत्म होने का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि IPv6 पे कुछ सर्विसेज हैं जो वर्क कर रही हैं, जैसे कि पोर्ट 21 जो FTP के लिए है, फिर SSH है पोर्ट जो वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ पोर्ट 53 DNS डोमेन के लिए है, और PostgreSQL सर्वर वर्क कर रहा है उस पर 5432 पे। तो इस तरीके से हम IPv6 इनेबल करते हैं अपने एनमैप में स्कैनिंग करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि थी हमारी एनमैप हेल्प। एंटर मारिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी आपको गाइड्स हो जाएगी कि अगर इनकेस आप कभी फ्लैग जो भी आप स्विच हो गए या फ्लैग हो गए जो भी आप भूल जाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन भूलने के लिए उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि उस फ्लैग को बोलते क्या है, तो वो उसके हेल्प से या उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए आपको एनमैप हेल्प प्रोवाइड करता है, जो कि एनमैप-h से एच यूज़ करके आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी प्रकार हमने अपना वीडियो का जो है लिस्ट बनाई है इसी हेल्प को फॉलो करके बेसिकली, और आप भी इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं काफ़ी और कुछ जो हमारी वीडियो में रह गया है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है मैन एनमैप।
अब ये क्या करता है और जो है एनमैप को डीप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है एनमैप का। इसमें एक-एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन जो भी एनमैप द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन वो है। तो अगर आपको सीरियसली ये पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़िए, ये बेस्ट वे है टू लर्निंग एनमैप और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इससे एग्जिट होने के लिए हम सीधा क्यू प्रेस करेंगे तो हम क्विट हो जाते हैं उससे डॉक्यूमेंटेशन से। तो ये था इस वीडियो में। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अदर यूजफुल कमांड जो कि एनमैप की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर बार फुल पोर्ट स्कैन करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी हमें सिर्फ लाइव होस्ट ही चाहिए होते हैं या कभी-कभी डीएनएस की इन्फो चाहिए होती है या कभी हमें सिर्फ ट्रेस रूट ही चाहिए होता है। आज हम देखेंगे कि कुछ पावरफुल एनमैप कमांड जो रिकॉग्निसेंस फेज में यूज होते हैं। तो चलते हैं हमारी पहली कमांड की ओर जो कि है nmap-ir 10 फिर p-ps पोर्ट डाला है 22 25 और 22 से लेकर 25 तक, फिर पोर्ट 80 फिर 130 113 फिर 10 15 फिर 3500 -b और -sn। अब एक बार इनके सारे फ्लैग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है -ir जो कि है और 10 जो कि है रैंडम 10 आईपी चूज करेगा हमारे एड्रेस से। उसके बाद आता है -ps जो टीसीपी सेंड पिंग करेगा स्पेसिफाइड पोर्ट पर जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि 22 पोर्ट हो गया या 25 तक हो गया या पोर्ट 80 113 या 10 15 हो गया आपका 35,000 पोर्ट नंबर। और हमारा -sn जो कर रहा है वो कर रहा है सिर्फ होस्ट डिस्कवरी करेगा। इसको वो पिंग स्वीप के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा -v जो कि वर्बोसिटी आउटपुट पे मतलब लाइव स्कैनिंग के साथ ही रिजल्ट शो करता रहेगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। स्पेसिफाइड पोर्ट पर टीसीपी पिंग करके दिखाएगा कि कौन टारगेट लाइव है। प्रोफेशनल यूज केस की बात कर लेते हैं तो ये फायरवॉल बाईपास डिस्कवरी टेस्टिंग में यूज होता है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की जो कि है nmap 192.168.1.1 से लेके फिर /24-pr-sn और वर्बोसिटी के लिए -BB। अब ये कमांड क्या कर रहा है, -pr जो है ARP रिक्वेस्ट भेजेगा लोकल नेटवर्क में ही। ये लोकल नेटवर्क के स्कैन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और -sn हो गया नो पोर्ट स्कैन, मतलब कोई पोर्ट स्कैन नहीं करेगा। -vv मोर वर्बोसिटी यानी डबल लेवल की वर्बोसिटी यूज करेगा। और फिर उसके बाद आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट किस लिए है। ARP सिर्फ लोकल लैन में ही काम करता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ARP जो है मैक टेबल के थ्रू वर्क करता है जो कि हमारे स्विच में सेव होता है। तो उससे रिजोल्यूट करता है आईपी टू मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस रिजोल्यूशन करता है। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है इंटरनल नेटवर्क में लाइव होस्ट डिटेक्ट करने के लिए। तो ये वाली कमांड से आप अपने इंटरनल नेटवर्क के सारी लाइव होस्ट चेक कर सकते हैं और सबसे एक्यूरेट होता है बेसिकली ये वाली कमांड। तो चल बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर जो कि हमारी nmap-ir फिर आ जाता है 10 -sn और -traceroute। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने IR की जो कि रैंडम 10 होस्ट स्कैन करेगा एड्रेस में से। और उसके बाद -sn नो पोर्ट स्कैन मतलब सिर्फ पिंग पैकेट भेजेगा। उसके बाद आ जाता है -traceroute नेटवर्क का पाथ शो करेगा, यूज केस इंटरनेट राउटिंग एनालिसिस करेगा, पाथ डिस्कवरी करेगा और नेटवर्क मैपिंग करेगा। प्रोफेशनल अकाउंट के लिए यूजफुल कमांड है ये। और उसके बाद बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर जो कि है nmap 192.168.1.1 और -sl और -dns -server और 192.168.1.1 जो कि है हमारा टारगेट आईपी। अब एक्सप्लेन कर देते हैं जरा कमांड को। -sl जो कर रहा है वो कर रहा है लिस्ट स्कैन कर रहा है, नो एक्चुअल स्कैनिंग। ये सिर्फ टारगेट लिस्ट जनरेट करेगा। और -dns स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर यूज करेगा। और यूज केस की बात कर लेते हैं, ये इंटरनल डीएनएस इनुमरेशन के लिए यूजफुल हो जाता है। ये चेक करता है कि कौन सा आईपी के साथ कौन सा होस्ट नेम मैप है या ऐड है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आ जाती है जो कि है nmap 192.168.1.1 पैकेट ट्रेस। अब एक्सप्लेन कर लेते हैं वाली कमांड को जो कि है हर पैकेट जो सेंड और रिसीव होता है सब डिटेल शो करेगा, उसकी सारी डिटेल शो करेगा जो भी पैकेट सेंड एंड रिसीव हो रहा है। और ये यूजफुल हो जाता है फायरवॉल ट्रबल शूटिंग के लिए, आईडीएस की टेस्टिंग के लिए, नेटवर्क लर्निंग पर्पस से। ये बेसिकली वायरशार्क जैसे व्यू देता है बट टर्मिनल पे। तो ये था आज की वीडियो में। रिकॉन के लिए आपका फ्लो जो होता है वो होता है होस्ट डिस्कवरी। अगर रिकॉनिसेंस कर रहे हैं आपके लिए तो फ्लो जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी, फिर नेटवर्क मैपिंग, फिर डीएनएस इनुमरेशन, फिर राउट एनालिसिस और डिटेल पैकेट इंस्पेक्शन। पोर्ट स्कैनिंग बाद में आता है। प्रोफेशनल माइंडसेट स्कैन कम करो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करो। बेसिकली जितना ज़्यादा आप स्कैन करोगे उतने ज़्यादा आपके हाई चांसेस हो जाते हैं नेटवर्क में डिटेक्ट होने के लिए। तो उससे पहले कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें अलग अलग तरीके से, इसके लिए हम दो स्कैन का यूज़ करते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्कैन में हमारा nmap आ जाता है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने टारगेट से। बट पैसिव में हम गूगल से या किसी और मेल्स हो गई उसके थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट की। अगर कोई बिगिनर है तो सीधा डायरेक्ट क्या करता है -ss -p रन कर देता है कमांड में nmap में, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होता है और हाईली चांसेस होते हैं डिटेक्ट करने के आप टारगेट द्वारा आपको। और प्रोफेशनल जो होता है पहले डिस्कवरी कर लेता है और फिर टारगेट रिफाइन करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव और उसके साथ रिलेट करिए फिर स्कैन करता है। तो ये था कुछ आज की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रेड टीमिंग कंसिडरेशन कमांड्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेड टीम का गोल होता है सिर्फ स्कैन करना नहीं, गोल होता है डिटेक्ट हुए बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। आज देखेंगे कि कैसे nmap के साथ मोड यूज़ करते हैं, रेड टीम माइंडसेट के साथ कैसे काम किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी कमांड की ओर। सबसे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं जो कि nmap -s फिर -T के साथ 0 है, -f फिर डेटा लेंथ फिर स्कैन डिले 10 सेकेंड्स और टारगेट का आईपी।
ये कमांड जो है थोड़ी स्लो लेकिन फ्रेगमेंटेड एंड साथ ही साथ डिले होती है। तो सबसे ब्रेकडाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्लैग यूज़ किया है हाइफन एसएस जो कि है स्टिल स्कैन के लिए, ये हाफ ओपन कनेक्शन बनाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा T0 जो कन्वर्ट टाइम बहुत स्लो टाइमिंग है, ये बहुत स्लो टाइमिंग में स्कैन या पैकेट भेजता है। फिर आ जाता है हाइफन एफ जो फ्रेगमेंटेट करता है पैकेट को, छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ता है और टारगेट की तरफ भेजता है। फिर उसके बाद आ जाता है हाइफन डेटा लेंथ जो कि 64 बाइट डाली है हमने, तो ये क्या करेगा, हर पैकेट को 64 बाइट का डेटा बनाएगा और उसमें साथ ही में रैंडम डेटा भी ऐड करेगा, तो डिटेक्ट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है हाइफन स्कैन डिले जो कि 10 सेकंड का डाला है हमने, और हर प्रॉप के बीच में 10 सेकंड का जो है डिले रहेगा। तो ये थोड़ा सा स्लो है स्कैन। स्ट्रेटजी की बात करें तो ये थोड़ी स्लो स्कैनिंग करता है, आइडियस थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो सिंपल पैकेट फिल्टर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं और रैंडम डेटा सिग्नेचर डिटेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। अगर रैंडम डेटा डाल रहे तो आइडियस जो है रैंडम डेटा के सिग्नेचर को वैलिडेट नहीं कर पाएगा। और डिले की बात कर लेते तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसा बिहेवियर करेगा, ये नॉइस कम करेगा, पेशेंस ज़्यादा चाहिए इसको स्कैन करने के लिए और अप्रोच इसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड कमांड जो कि है हाइफन एसएस हाइफन रैंडमाइज हाइफन होस्ट, फिर हाइफन आईएल टारगेट फाइल नाम डाला है हमने target.txt हाइफन T2 हाइफन मैक्स हाइफन रिट्राइज 1। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले समझ लेते हैं। हाइफन एसएस जो कर रहा है स्टिल स्कैन के लिए यूज कर रहा है। फिर हाइफन रैंडमाइज हाइफन होस्ट जो कर रहा है सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्कैन नहीं करेगा बल्कि ऊपर नीचे ही स्कैन करेगा। और तो कमांड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हाइफन एसएस डाला है जो है स्टिल स्कैन के लिए, फिर आता है हाइफन रैंडमाइज होस्ट सीक्वेंशियली ऑर्डर में स्कैन नहीं करेगा ये। उसके बाद हमने डाला है हाइफन आईएल target.txt, ये क्या करेगा, फाइल से टारगेट लेगा और रीड करेगा और फिर स्कैन करेगा उसको। और उसके बाद हाइफन T2 डाला है जो कि पोलाइट टाइमिंग है स्कैन करने की, जो मॉडरेटली स्लो है, ना ज़्यादा फास्ट है और ना ज़्यादा स्लो है, तो इससे एक अच्छी अप्रोच हो जाती है। और उसके बाद हमारा है हाइफन मैक्सट्राइज 1, तो ये पोर्ट रिट्राई एग्रेसिवली नहीं करेगा, सिर्फ एक टाइम ही पोर्ट को स्कैन करेगा और आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट पोर्ट की ओर बढ़ेगा। स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस कमांड की बात करें तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या यूज होती है। इस कमांड को यूज करने के पीछे स्ट्रेटजी क्या होती है, सीक्वेंशियल स्कैनिंग सस्पिशियस होती है और रैंडमाइज ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसा ही लगता है, लो रिट्राइज होते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर अवॉइड होता है। रेड टीम माइंडसेट की बात करें तो लाउड नहीं बनना, कंसिस्टेंट बनना है। तो बेसिकली आपको नेटवर्क में ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट नहीं करना, लेकिन कंसिस्टेंट बना रहना है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन टारगेट की लेते रहनी है। उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट कमांड जो कि nmap-g53 और हमने टारगेट का IP डाला 192.168.1.10। तो ये क्या है, सोर्स पोर्ट स्पूफिंग के लिए यूज होता है। -g53 सोर्स पोर्ट 53 DNS यूज करेगा। कुछ फायरवॉल रूल लूजली कॉन्फ़िगर होते हैं, कभी-कभी DNS 53 या HTTP पोर्ट 80 ट्रैफिक इंस्पेक्ट नहीं होता, इसलिए ट्रस्टेड पोर्ट का यूज करके डिटेक्शन को अवॉइड करने का कोशिश होती है। और रियलिटी चेक की बात करें तो मॉडर्न फायरवॉल सिर्फ सोर्स पोर्ट पर ट्रस्ट नहीं करता, यह टेक्निक्स मोस्टली लेगेसी एनवायरनमेंट टेस्टिंग के लिए है। बेसिकली जो मॉडर्न फायरवॉल या फिर आप आईडीएस कह सकते हैं, उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप डिटेक्ट ना हो या फिर आप बाईपास कर जाएं। लेकिन अगर आपका कोई ओल्ड फायरवॉल है तो फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं या आईपीएस कोई ओल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में बाईपास हो सकता है। और जो रेड टीमिंग की जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार काम करते हैं कि नेटवर्क में स्लो बने रहना है, रैंडम रहना है और कम से कम एंट्री जनरेट करनी है नेटवर्क में। और जो भी ट्रैफिक होगा वो नेचुरल लगना चाहिए और मिनिमल नॉइस क्रिएट होनी चाहिए नेटवर्क में, ताकि डिटेक्ट कम से कम हो। इस केस में जो होते हैं बिगनर होते हैं जो फुल एग्रेसिव स्कैन कर डालते हैं और नेटवर्क में बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट हो जाती है या फिर ट्रैफिक जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाते हैं। और उसी तरह अगर कोई रेड टीमर है तो वो क्या होता है, एनवायरनमेंट को समझकर उसको अडेप्ट करके उसके बाद स्कैन करता है, तो उसके कम चांस हो जाते हैं डिटेक्ट होने के नेटवर्क में। अब बात कर लेते हैं जो रेड टीमिंग का जो काम होता है वो फायरवॉल को तोड़ना या ब्रेक करना नहीं होता, डिटेक्शन को टेस्ट करना होता है कि जो भी हमारा फायरवॉल या फिर आईडीएस है जो रन कर रहा है हमारे नेटवर्क में वो टेस्ट वर्क सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टिल और इसके साथ ही स्टिल एक कमांड से नहीं होता या एक कमांड से नहीं आता, स्टिल एक माइंडसेट से आता है कि आप कैसे हाइड बने रह सकते हैं या कैसे हम अपने नेटवर्क को पेनिट्रेट कर सकते हैं बिना डिटेक्ट हुए। तो यही था आज की वीडियो में अब तक के लिए। बाकी इन कमांड की बात करें तो ये हम अपने लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं अभी। और उसके बाद हमारी जो है रेड टीमिंग कंसिडरेशन की कमांड्स आ जाती है, तो ये भी इसमें से कुछ कमांड्स हमने पहले भी यूज़ करके देख रखी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। जो हमारे इंटरनल नेटवर्क में वर्क करेगी सिर्फ वो यूज़ करें, पब्लिक नेटवर्क का यूज़ ना करें किसी भी स्कैन को करने के लिए एनमैप के थ्रू। तो यही था इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई टूल हो गया, कोई सीटीएफ हो गया। और विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। दिस साइड विक्रम फ्रॉम विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल, साइबर सिक्योरिटी को ऐसे ही सीख रहे, कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।